अच्छा ये खीर क्या है आचार्य जी? थोड़ी चर्चा खीर पे कर लेते हैं। खीर आप लोग भी बनाते हैं, खीर सदाकाल से बनता आया है। खीर खीर में मुख्यतः 3 चीजें मिली होती हैं मुख्यतः। वैसे तो आप कितना भी डाल दीजिए, अब उसकी कोई सीमा तो है नहीं, लेकिन मुख्यतः 3 चीजें चाहिए खीर बनने के लिए: दूध, चावल और चीनी, शक्कर। ये 3 रहेगा तो खीर बन जाएगा। अब ये 3 के साथ खीर बना है, लेकिन यहां ज्ञान पक्ष पर थोड़ा सा चिंतन किया जाए, खीर के ज्ञान पक्ष पर। तो इस खीर में 3 चीजें हैं: दूध है, चावल है और चीनी है। दूध क्या है? दूध ज्ञान का तत्व है। दूध जो है ज्ञान का तत्व है। कैसे पता? दूध में जब कोई जल मिला देता है तो दूध में मिले हुए जल को कोई निकाल नहीं सकता। आचार्य जी, दूध में मिले हुए जल को कोई निकाल पाएगा? केवल एक ही ऐसा पक्षी है जो दूध में, नीर में मिले हुए क्षीर को अलग कर सकता है। उस पक्षी का नाम है हंस। हंस ज्ञानी है, ज्ञान का स्वरूप है हंस का। इसलिए भगवान शंकर जब नीलगिरी पर्वत पर कथा सुनने गए तो हंस का रूप बनाए, और हंस का रूप बना करके काकभूषुंड जी से कथा सुने, अर्थात हंस ही ज्ञान का स्वरूप है। तो हंस के साथ साथ दूध भी ज्ञान का तत्व है। दूध ज्ञान का तत्व है और चावल कर्म का तत्व है। पुरुषार्थ से चावल को पैदा किया जाता है। धरती का सीना चीर करके श्रम और परिश्रम करके धरती में चावल को बोया जाता है और पुरुषार्थ करके चावल निकलता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म का तत्व है चावल। ज्ञान और कर्म में जब तक भक्ति की मिठास नहीं रहेगी तब तक परमात्मा का दर्शन होने वाला नहीं है। शक्कर क्या है? शक्कर भक्ति का तत्व है। दूध ज्ञान का तत्व है, चावल कर्म का तत्व है और शक्कर चीनी भक्ति का तत्व है। और ये तीनों ही वेदत्रयी सिद्धांत हैं, ज्ञान, उपासना और कर्म। यही वेद के 3 सिद्धांत हैं, ज्ञान, उपासना और कर्म। और ज्ञान, उपासना, कर्म रूपी सिद्धांतों का प्रतीक बना करके खीर के रूप में भगवान माताओं के अंक में गर्भस्थ हो गए। इसका अर्थ क्या है कि जो ज्ञान, उपासना और कर्म को अपने अंदर उतार लेगा उसी के कोख से भगवान नारायण प्रकट हो जाएंगे। ये खीर बताती है और ये खीर का प्रसाद बताता है।